नमस्कार दोस्तों। आप ये देख सकते हो कि ये हमारा टाइमिंग था और वहीं पर एक टॉप बना है मार्केट के अंदर। एंड उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर दो और टाइमिंग था, उसके बाद एक्चुअली आप देखोगे इतना खास नहीं हुआ यहाँ पर, एंड पूरा का पूरा नीचे ही रहा है। एंड लास्ट में ये एक दो कैंडल थोड़ा ऊपर गया है। ओवरऑल मार्केट यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया था एग्जैक्टली वैसे ही काम किया है। तो अगर आप नए हो इस चैनल के लिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिए। अगर आप ये देख रहे हो एंड ये 30 जनवरी का है, एंड अगर आप ये 30 जनवरी दोपहर के बाद देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ अवर जो प्रीमियम मेंबरशिप है यहाँ पर, वहां पर आप नहीं हो। इसी वजह से आपको देर से ये नोटिफिकेशन आ रहा है, क्योंकि ये जो वीडियो बनाता हूँ अर्ली एक्सेस है सारा हमारा मेंबर्स के लिए। दैट वी आर चार्जिंग जस्ट 199। यूट्यूब का मेंबरशिप एरिया में आप जाकर खरीद लोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तब आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। बहुत सारा चीजें मैं यहाँ पर जो बताता हूँ, और तो उसका आपको पूरा टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बहुत जल्द ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए, क्या मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ध्यान से देख लेते हैं। तो पहले हमने जो कल बताया था, आपको क्लैरिटी दे दिया था 21,400 के ऊपर हम ऊपर रहने वाले हैं। अगर हमको नीचे जाना है तो इस रेंज के नीचे जाना पड़ेगा। एंड हमारा जो टारगेट्स था 21,700 750 के आसपास, वो तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा रिस्क रिवार्ड इतना फेवरेबल नहीं है ऑन द अपसाइड, बट फिर भी जब तक हम 21,700 750 के ऊपर रहेंगे तो हम पॉजिटिव ही रह सकते हैं। एंड पॉसिबिलिटी ये है कि वी कैन मूव टुवर्ड जो गैप बना है, दैट इज समवेयर अराउंड 21,969 के पास है। तो ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास पॉसिबिलिटी है हम जा सकते हैं। उसके लिए एक ही चीज है, बैंक निफ्टी को सपोर्ट देना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट दे देता है तो हम और भी ऊपर जा सकते हैं। अभी देखिए, बजट के लिए अभी 2 और दिन बचे हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये प्री बजट रैली की तरह आपको काम कर सकता है। तो अभी के लिए क्या है, 21,600 के ऊपर जब तक हम है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं कि 21,600 to 800 अभी के लिए थोड़ा ये रेंज बन सकता है। एंड इसके ऊपर हम ऊपर रहने वाले हैं, इसके नीचे हम नीचे रहने वाले हैं, वरना हम रेंज में है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है मार्केट। एंड यहाँ पर गैप है तो अच्छा सा रेसिस्टेंस है। इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर शॉर्ट कर दे, शॉर्ट करके फंसने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे सेलर्स को फंसा दिया है मार्केट ने। एंड यहाँ पर जो भी सेलिंग आया था ना, उसके ऊपर के आसपास है। अगर ये सस्टेन कर लेता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। एंड यहाँ पर आई बाई एनी चांस बेयर्स फिर से वापस आएंगे, अपना जो टेरिटरी है उसको बाद फिर से एक्चुअली कब्जा करेंगे, तो शायद नीचे भी जा सकता है। फर्स्ट हाफ तो पॉजिटिव दिख रहा है, सेकंड हाफ देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या टाइमिंग है, टाइमिंग हमारे लिए 10 to 10:15, 12:30 to 12:45 एंड 2:15 to 2:30, ये तीन हमारे लिए टाइमिंग है। तो पहला तो फर्स्ट हाफ पॉजिटिव तो होने होने का चांसेस रहता है। एंड उसके बाद अगर मार्केट अभी भी पॉजिटिव है तो क्या कर सकता है, थोड़ा बहुत डिप मिल सकता है, उसके बाद फिर से ऊपर जा सकता है। पॉसिबिलिटी तो दिखती है, क्योंकि अभी भी ट्रेंड निफ्टी का थोड़ा इंटैक्ट ही दिखता है। बैंक निफ्टी का थोड़ा वीक है, बट निफ्टी का अभी भी इतना कोई प्रॉब्लम हमको नहीं दिख रहा है। एंड आज तो रिलायंस ने पूरा का पूरा मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर चला गया है। अभी ग्लोबल मार्केट को देखना पड़ेगा। जब तक ग्लोबल मार्केट ठीक है, आई डोंट सी एनी रीजन हम नीचे जाएंगे इतना आसानी से। आसानी तो नहीं दिखता है हमको कोई नीचे का। थोड़ा बहुत हर्डल्स तो आते ही है। एंड उसके बाद हम हमें अभी देखना है कि ये बुल्स और बेयर्स का फाइट जो है कहाँ तक जाएगा। एंड सेकेंड हाफ में कहाँ पर क्लोजिंग होती है, दैट विल डिसाइड क्या ट्रेंड जाने वाला है। अभी के लिए तो पॉजिटिव दिख रहा है हमको।
बट आने वाले समय में देखिए, अभी 2 दिन के बाद जो बजट वाला दिन है, तो वहां पर तो volatility दिखती है, and that is happening on a expiry day also. There could be extraordinary movement which can happen. विक्स भी इतना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो यू हैव टू बी a little careful at this juncture. तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में देखिए, निफ्टी के कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है। बट आज इसने 45,400 के ऊपर बंद किया। तो जब तक ये 45,500 के ऊपर रहेगा, तो ये फिर से एक कोशिश कर सकता है 46,500 के आसपास, जहां से सेलिंग आया है एक बार वहां तक तो जा सकता है। अगर ये करेगा तो निफ्टी बहुत और आगे जा सकता है। तो लेट अस सी कि मार्केट क्या सपोर्ट करेगा। यहाँ पर हमको जो आज का हाई है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो वी कैन सी अनदर 500 to 1000 पॉइंट्स मूव इन बैंक निफ्टी। अगर नहीं करता है तो यही से यू टर्न भी मार सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स, 45,000 के ऊपर रहना पड़ेगा जब तक वो है, पॉजिटिव है। अगर नहीं है, सेकेंड हाफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सेकेंड हाफ में हम कहाँ जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, टाइमिंग सिमिलर टाइमिंग आ रहा है, 9:45 to 10, 12 to 12:15 एंड 2:15 to 2:30। ये तीन टाइमिंग हमको मिल रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक निफ्टी। एंड नेक्स्ट हम आ जाते हैं मिड क्या सॉरी फाइनेंस निफ्टी में। फाइनेंस निफ्टी में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो फाइनेंस निफ्टी में देखिए, फाइनेंस निफ्टी में 20,350 400 सपोर्ट है, 450 500 रेजिस्टेंस है। 300 to 500 आप रेंज मान के चलिए, 300 से नीचे हम नीचे जा सकते हैं, एंड 400 500 के ऊपर हम ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो फाइनेंस निफ्टी बैंक निफ्टी से बेटर दिखता है स्ट्रेंथ वाइज में। एंड ओवरऑल तो अभी सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, इतना खास कोई चैलेंज हमको नहीं दिख रहा है। एंड यहाँ पर जो टाइमिंग आ रहा है ऑलमोस्ट सिमिलर है, 10:15 to 10:30, 1 to 1:15 एंड 2:15 to 2:30, ये तीन टाइमिंग हमको मिल रहा है। तो दोपहर के बाद का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है हमको देखना है कि दोपहर को बाद क्या होगा, मार्केट सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। एंड फाइनली अगर मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं, फिर से एक नया हाई बनाने की कोशिश कर सकता है ये। एंड यहाँ पर 500 to 700 ये रेंज है। एंड अगर 700 के ऊपर निकलता है तो नया हाई बनेगा, एंड 500 के नीचे निकलता है तो फिर से सेलिंग आ सकती है। तो सेलिंग आएगा नहीं आएगा देखना पड़ेगा। अभी के लिए तो ओवरऑल ठीक ही लग रहा है। एंड अगर कुछ चेंजेस होती है तो वो हमको देखना पड़ेगा। एंड अगर ग्लोबल मार्केट क्या करता है, एंड हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कहाँ पर बंद करते हैं, दैट विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर टुमारो। तो लेट अस नाउ गेट इनटू द गैन स्क्वायर ऑफ 144। उसका लेवल्स भी हम एक बार देख लेते हैं, एक एक करके मैं आपको लेवल्स दे देने वाला हूँ, एक सेकंड। देखिए, ये हमने कल बताया था, उसके हिसाब से आप देखोगे जब तक हम 300 के ऊपर है पॉजिटिव बताया था। एंड जो वो 459 है जो परसों का जो हाई था, इसके ऊपर निकलना है तो 476 मैंने बताया था, उसके ऊपर 512 बताया था, एंड 565 तक भी बताया था। आप देखो उसके ऊपर भी निकल गया तो नया लेवल निकालना पड़ता है जनरली। तो नया लेवल निकालना है वो हम जो हमारा प्रीमियम मेंबर्स है उनके लिए सेपरेट वीडियो बना के वो भी हम पेश करते हैं, ताकि यू विल गेट द क्लैरिटी ऑन द न्यू लेवल्स। अगर हम इसके हिसाब से अगर हम देख लेंगे तो नया लेवल कल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कल के लिए क्या होगा लेवल्स। वो उसके लिए आज का लेवल इंपॉर्टेंट है, 430 एंड 763। 763 430। आप देखोगे तो
कल मैंने आपको ये भी बताया था कि हम प्रोबेबली ऊपर रहेंगे, एंड हमारा एक्सपेक्टेशन सारा जो मैंने बताया था ऑलमोस्ट वैसा ही हो रहा है। अभी देखिए, जब तक हम 21,534 के ऊपर रहेंगे तब तक हम पॉजिटिव है। 638 तक जा सकते हैं जो ऑलरेडी हम है। एंड अगर 763 जो आज का हाई है वहां तक एक्चुअली फिर से जा सकते हैं। तो बेसिकली देखिए, हम ऑलमोस्ट इसके आसपास ही है। अगर हम पॉजिटिव शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर अगर ये जो हाई है इसके ऊपर निकलना है तो 789 के ऊपर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसको ऊपर सस्टेन करते हैं तो 815 आ सकता है, एंड 846 तक भी जा सकते हैं। एंड 846 के ऊपर सस्टेन करना है तो 872 इंपॉर्टेंट रहेगा। 872 के ऊपर 898 आ सकता है, एंड उसके ऊपर निकलते हैं तो 930 भी आ सकता है। तो वो डिपेंड करेगा मार्केट कितना स्ट्रांग रहेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज का माहौल दिखता है। वो देखेंगे क्या होगा। अगर ऑन द अदर हैंड अगर हमको वीकनेस आना चाहिए तो वी नीड टू स्टे बिलो 21,659। इसके नीचे अगर रहेंगे तो 555 आ सकता है, एंड 430 आ सकता है। एंड उसके नीचे निकलना है तो 404 आ सकता है। 370 उसके नीचे 378, 347, एंड उसके नीचे निकलते हैं तो 295, 264, ये सारा चीजें आ सकता है। मेरे हिसाब से जो रेंज जो मुझे दिख रही है वो है 21,600 से लेकर 21,800। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच बिग। हो सकता है कि 50 पॉइंट ऊपर चला जाए, 50 पॉइंट नीचे चला जाए, बट मुझे यही रेंज दिखती है कल के लिए। एंड पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा पिवोट रहेगा। जब तक हम 21,700 के ऊपर है तो हम पॉजिटिव है, एंड 21,700 के नीचे हम शायद नेगेटिव रह सकते हैं। सो दिस इज माय व्यू फॉर निफ्टी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए आज जो हमने लेवल बताया था वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये हमने कल आपको लेवल बताया था, उसके हिसाब से क्या था। जब तक हम 44,651 के ऊपर रहेंगे, 873 तक रहेंगे, एंड उसके ऊपर निकलते हैं तो 45,139 तक जाएंगे। आप देखोगे तो उसके ऊपर तो हम थे ही। एंड यहाँ पर अगर 194 के ऊपर सस्टेन करता है, 250, 317 एंड 494, यहाँ पर हम ऑलरेडी 500 के आसपास के बात हमने किया था। अब देखो तो थोड़ा और भी चला गया था 100-200 पॉइंट, एंड उसके बाद फिर से वो नीचे की साइड आया एंड फिर से ऊपर गया है। आप देखोगे इसके नीचे तो नहीं गया है, एंड ये तो आया ही नहीं है। सो यू कैन सी दैट द क्लैरिटी ऑफ द डायरेक्शन इज वेरी क्लियर। अगर आप कोई न्यूज देखकर आप कोई कंफ्यूज होकर आप ट्रेड करोगे तो फंसने का चांसेस है। यहाँ पर वो सारा चीजें नहीं होने वाला है। तो चलिए हाई और लो को डाल देते हैं। 45,111, 45,111, दैट इज द लो फॉर टुडे। आप देखोगे वी हैव स्टेड बियॉन्ड दैट ओनली, एंड 45,660। अब देखो 45,500 तक तो हमारा लेवल था ही। तो ऑल 100-150 पॉइंट्स ऊपर गया था। तो कल के लिए क्या होगा, देखिए एज लॉन्ग हम 45,283 के ऊपर रहेंगे तो वी कैन एक्सपेक्ट हम 45,454 तक जाएंगे, तो वी आर ऑलरेडी देयर। तो हम एक बार फिर से कोशिश कर सकते हैं, जो आज का हाई है 45,660, इसके ऊपर रह सकते हैं। अगर उसके ऊपर सस्टेन करना है तो 703 इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके ऊपर निकल जाता है तो 746 आ सकता है, एंड 797 आ सकता है। एंड अगर इसके ऊपर निकलना है तो 840 इंपॉर्टेंट रहेगा। 840 के ऊपर 883 चला जाएगा, एंड 935 तक भी जा सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम आज का जो लेवल्स है उसके नीचे रहते हैं तो 45,317 आ सकता है, एंड उसके ऊपर रहते हैं नीचे रहते हैं तो आज का लो जो है वहां तक जा सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम उससे भी नीचे आना है तो 45,068 के नीचे जाना पड़ेगा,
तब 45,025 आ सकता है, एंड उसके नीचे 44,974 ये आ सकता है। अगर इसके भी नीचे जाना है तो 44,931 के नीचे रहना पड़ेगा, तब 888 आ सकता है एंड 837 आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी जो रेंज बनने वाली है, that could be probably more around 45,200 से लेकर 45,800, शायद हम इस रेंज में रहने वाले हैं। एंड यहाँ पर 45,500 जो है आपके लिए, यहाँ पर ये पिवोट की तरह काम कर सकता है। इसके नीचे हम थोड़ा नीचे रहने वाले हैं, इसके ऊपर ऊपर रहने वाले हैं। हो सकता है कि 100-200 पॉइंट और ऊपर चला जाए, 100-200 पॉइंट और नीचे चला जाए, बट ओवरऑल हमको यही रेंज रखती है। सो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन ऑन द मार्केट गाइस। आई होप जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इससे आपको मदद मिल रही है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल बटन को हिट करना मत भूलिए, एंड प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू।